नूतन गुंजन हिंदी पाठमाला कक्षा 6 कविता हिमालय और हम। पद्यांश पहला। इतनी ऊंची इसकी चोटी कि सकल धरती का ताज यही, पर्वत पहाड़ से भरी धरा पर केवल पर्वत राज यही। अंबर में सिर पाताल चरण, मन इसका गंगा का बचपन। तन वर्ण वर्ण मुख निरावरण, इसकी छाया में जो भी है वह मस्तक नहीं झुकाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। भावार्थ। कवि कहते हैं कि हिमालय की चोटी इतनी ऊंची है कि यह सारी धरती का मुकुट के समान सुशोभित होता है। इस धरती पर बहुत सी पर्वत श्रृंखलाएं हैं, लेकिन उन सब में हिमालय को ही पर्वतों का राजा कहा गया है। इसका सर यानी चोटी आकाश को छूती है और इसकी जड़ें पाताल तक गहरी हैं। गंगा का बचपन यानी गंगोत्री इसके हृदय स्थल में सुशोभित है। इसकी छाया में रहने वाले सभी लोगों के मस्तक गर्व से सदा ऊंचे रहते हैं। पद्यांश 2। अरुणोदय की पहली लाली, इसको ही चूम निखर जाती। फिर संध्या की अंतिम लाली, इस पर ही झूम बिखर जाती। इन शिखरों की माया ऐसी, जैसे प्रभात संध्या वैसी। अमरों को फिर चिंता कैसी, इस धरती का हर लाल खुशी से उदय अस्त अपनाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। भावार्थ। सूरज की पहली किरण इसकी चोटियों को छूकर ही धरती पर आती है और अंतिम किरण की इसकी चोटियों को छूकर ही विदा लेती है। यानी सायंकाल का सूरज भी इसके शिखरों को छूकर ही डूबता है। इसके शिखरों का मायाजाल कुछ इस तरह का है कि जैसे दृश्य प्रातः काल के समय होता है, वैसा ही दृश्य सायंकाल को भी दिखाई देता है। इस प्रकार हिमालय जीवन के उत्कर्ष और अपकर्ष में समान बने रहने का संदेश देता है। हिमालय की इसी प्रेरणा से ही इस धरती का प्रत्येक व्यक्ति हंसकर जीवन के सुख दुख को भोग करता है। हिमालय से भारतवासियों का कुछ ऐसा ही रिश्ता उजागर होता है। पद्यांश 3। हर संध्या को इसकी छाया सागर सी लंबी होती है। हर सुबह वही फिर गंगा की चादर सी लंबी होती है। इसकी छाया में रंग गहरा है, देश हरा प्रदेश हरा। हर मौसम है संदेश भरा, इसका पद तल छूने वाला वेदों की गाथा गाता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। भावार्थ। शाम के समय हिमालय की छाया सागर के समान दिखाई देती है, तो सुबह के समय गंगा की चादर के समान दिखाई देती है। इसकी घाटियों में बसे देश, राज्य, शहर आदि जल, वन, उद्योग, पर्यटन, खनिज, कृषि आदि की दृष्टि से सदा समृद्ध बने रहते हैं। यहाँ का हर मौसम यहाँ के निवासियों के लिए नए संदेश, नई फसलों, त्योहारों से संबंधित लेकर आता है। इसके पैरों को जो छू लेता है, यानी जो एक बार यहाँ आ जाता है, वह हमारी संस्कृति और परंपरा का गुणगान किए बिना नहीं रहता। कुछ इस तरह का रिश्ता हिमालय का भारत से जुड़ा हुआ है। पद्यांश 4। जैसा यह अटल अडिग अविचल, वैसे ही हैं भारतवासी। है अमर हिमालय धरती पर, तो भारतवासी अविनाशी। कोई क्या हमको ललकारे, हम कभी ना हिंसा से हारे। दुख देकर हमको क्या मारे, गंगा का जल जो भी पी ले, वह दुख में भी मुस्कुराता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है।
भावार्थ। कवि कहते हैं कि भारतवासी हिमालय की तरह ही अडिग और अविचल है। जब तक धरती पर हिमालय का अस्तित्व रहेगा तब तक भारत और भारतवासियों का अस्तित्व बना रहेगा। कोई भी शत्रु हमें ललकारने की हिम्मत नहीं कर सकता, क्योंकि ना तो युद्ध से और ना ही कोई दुख देकर हमें हरा सकता है। जिसने गंगा का अमृत समान जल पिया हो वह तो दुख की घड़ी में भी मुस्कुराता है। ऐसा ही संबंध हिमालय से भारत का नाता है। पद्यांश 5। टकराते हैं इससे बादल तो खुद पानी हो जाते हैं, तूफान चले आते हैं तो ठोकर खाकर सो जाते हैं। जब जब जनता को विपदा दी तब तब निकले लाखों गांधी, तलवारों सी टूटी आंधी। इसकी छाया में तूफान चिरागों से शर्माता है। गिरिराज हिमालय से भारत का कुछ ऐसा ही नाता है। भावार्थ। कवि हिमालय का गुणगान करते हुए आगे कहते हैं कि बादल इससे टकराते हैं तो वर्षा के रूप में जल का वरदान देकर चले जाते हैं। बड़े बड़े तूफान भी इसके आगे घुटने टेक देते हैं, यानी विदेशी ताकतों के आगे हिमालय हमारी ढाल बनकर खड़ा रहता है। यदि कभी ऐसी ताकतें हमें नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती भी हैं तो महात्मा गांधी जैसी महान हस्तियां जन्म लेकर इस आंधी को तलवारों के समान तोड़ देती हैं। ऐसे तूफान विदेशी हमले हिमालय की छत्र छाया में रहने वाले लोगों का हौसला कभी नहीं तोड़ पाते। हिमालय का रिश्ता भारत के लोगों के साथ इतना ही गहरा है। क्या आपको हमारी वीडियो पसंद आई? फिर नीचे कमेंट में बताएं और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और बेल आइकॉन को दबाएं ताकि आप हमारी मज़ेदार वीडियो मिस ना करें। थैंक यू।